अपने आसपास नजर घुमाइए और ये जानने की कोशिश करिए कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है। कुछ लोग रोबोट्स कह सकते हैं और कुछ लोगों को इसका जवाब विज्ञान लग सकता है, लेकिन इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है इच्छा शक्ति, कुछ क्रिएट करने की इच्छा शक्ति। और इस दुनिया की सबसे मुश्किल क्रिएशन है इंसान। लेकिन आपको पता है कि अगर एक पुरुष चाहे तो अपनी पूरी लाइफ में हजारों इंसानों को जन्म दे सकता है। उसके पास इतनी क्रिएटिव एनर्जी मौजूद है और ये क्रिएटिव एनर्जी सिर्फ रिप्रोडक्शन में ही काम नहीं आती। ये क्रिएटिव एनर्जी किसी भी पुरुष के फोकस को निर्धारित करती है। इसे उसकी ड्राइविंग एनर्जी कहा जा सकता है, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जिस पर उसका बल और मन दोनों टिके हुए हैं, चाहे उसकी शारीरिक शक्ति हो या फिर उसका आत्मविश्वास हो। जब तक उसके पास क्रिएटिव एनर्जी है तब तक उसके पास कुछ क्रिएट करने की इच्छा शक्ति है। और जैसा कि आपको पता ही है, इच्छा शक्ति ही इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी इस दुनिया के 99% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी इस ऊर्जा को बेवजह बर्बाद करते हैं। हो सकता है कि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप अपनी इस क्रिएटिव एनर्जी यानी कि अपने वीर्य का नाश कर चुके होते हैं, तब क्या आपका कुछ भी करने का मन करता है? क्या आप किसी भी चीज पर अपना मन लगा पाते हैं? इस सवाल का जवाब अगर आपने ईमानदारी से दे दिया तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये क्रिएटिव एनर्जी का नाश आपको आपकी ही जिंदगी में एक ऐसा इंसान बना रहा है जो आप कभी नहीं बनना चाहते। 5 साल पहले आपने अपने बारे में जो सोचा था, आज आप वो नहीं हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं अपनी ड्राइविंग एनर्जी को बर्बाद करना है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ब्रह्मचर्य। जिस समय मैं और आप ब्रह्मचर्य के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय तक आप ब्रह्मचर्य के बारे में कम से कम 10 से ज्यादा वीडियोस देख चुके हैं। लेकिन इनमें से एक भी वीडियो में आपने असलियत में ये नहीं समझा कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। अगर भाषा की चिंता किए बिना बोल्ड ढंग से कहा जाए तो लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आप अपने हाथों को अपने जननांगों से दूर रखें। लेकिन इसका ये मतलब जो आपने समझा है, वो मतलब ही आपको कभी ब्रह्मचर्य में सफल नहीं होने देगा। अब आप ये सोचेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य ये नहीं सिखाता कि हमें अपने वीर्य को बचाना चाहिए? दरअसल जब हम अथर्ववेद का रेफरेंस लेकर ब्रह्मचर्य को समझते हैं तो वहां इसका मतलब आपके शारीरिक नियंत्रण को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ आपके मन के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। 2 पॉइंट्स में इस बात को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, रियल कंट्रोल। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय क्या अश्लील ख्याल सोचे जा सकते हैं? अश्लील वीडियोस देखी जा सकती हैं? कुछ लोग इसका जवाब हाँ में देंगे और कुछ ना में। और कुछ ये कहेंगे कि ब्रह्मचर्य तो वीर्य बचाने से जुड़ा हुआ है। इसमें आप क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो समझ जाइए कि आपकी गलती यहीं हो रही है। इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए आपको डायबिटीज है और आपको मिठाइयां खाना बहुत पसंद है। डॉक्टर आपसे कह देता है कि अब आप मिठाइयां नहीं खा सकते और आप बात को मान लेते हैं। लेकिन मार्केट से 10 से 12 तरह की मिठाइयां लाकर अपने घर में रख देते हैं और सुबह शाम हर समय आपके सामने होती हैं मिठाइयां। अब आप ईमानदारी से जवाब दीजिए कि अगर हर समय आपके सामने मिठाइयां हैं और वो मिठाइयां खाने के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपकी मॉरल वैल्यूज खड़ी हैं, तो आप 1 सेकंड नहीं लगाएंगे अपनी मॉरल वैल्यूज का श्राद्ध करने में। इंसान की फितरत ही यही है। तो ब्रह्मचर्य आपको शारीरिक नियंत्रण से पहले मानसिक नियंत्रण सिखाता है, लेकिन वो होगा कैसे? पॉइंट नंबर 2, क्लियर द माइंड। कहा जाता है कि मन के बहकावे में किसी इंसान को नहीं आना चाहिए। मन हमेशा राह भटकाता है, पाप कराता है। लेकिन ये कोई सच बात नहीं है, ये बस बहाने बनाने जैसा है। अगर आप दिन भर अपने मन को अश्लील फिल्म्स और पोस्ट्स दिखाएंगे तो आप खुद बताइए, तो शाम तक आपके मन में कई बार वीर्य नाश का ख्याल आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि किसी इंसान को अश्लील ख्याल चाहिए तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। अगर उसके अंदर नियंत्रण नहीं है तो वो किसी चीज से अश्लील ख्याल ला सकता है। अब यहां से आपको 2 बातें समझनी होंगी। पहली बात ये कि अभी आप जिस स्टेज पर हैं वहां से आपको अपनी नियंत्रण शक्ति को टेस्ट नहीं करना है।
क्योंकि नियंत्रण शक्ति तो आपके पास है ही नहीं। पहले आप उसे बनाइए। उस मिठाई वाले एग्जाम्पल पर फिर से आ जाएं तो पहले कुछ महीने मिठाइयां छोड़कर देखिए, फिर उनको अपने सामने रखकर ये टेस्ट करिए कि आप मिठाई खाने का ख्याल कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। अब लेकिन आप अगर इस स्टेज में हैं तो आप चाह के भी खुद को इन ख्यालों से दूर नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले खुद को पॉजिटिव टास्क्स में बिजी करना शुरू करिए, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर अपनी लाइफ बिल्डिंग के लिए कोई स्किल सीखनी हो। इंस्टाग्राम पर मॉडल्स की फीड स्क्रॉल करने पर तो जाहिर सी बात है, आप कभी भी ब्रह्मचर्य के आसपास तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका रास्ता कमतर से बेहतर तक जाएगा, यानी कि जितना आप मानसिक गंदगी को कम करेंगे, शारीरिक नियंत्रण उतना बेहतर होगा। तो क्या आप आज ब्रह्मचर्य का असली मतलब समझ गए? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।